वेलकम बैक अगेन क्वेश्चन ऑफ रियल एनालिसिस आईएसआई 2024। ठीक है, देखते क्या बोलता है क्वेश्चन। कह रहे कि लेट एफ है वो मुझे क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से आर एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, एंड कैसा फंक्शन गिवन है, बी अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 100। ठीक है, कह रहे कि मुझे 0 के ऊपर तो 0 डिफाइन है एंड 1 के ऊपर 100 एंड फंक्शन कैसा गिवन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। लेट ए मुझे एक सेट डिफाइन है और वो किस तरीके का सेट डिफाइन है, कह रहे कि उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं ओपन इंटरवल 0 1 में से सच दैट जिन पॉइंट्स के ऊपर मैं राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालती हूँ फंक्शन की, तो उनका डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए। तो ए सेट की कार्डिनलिटी क्या क्या हो सकती है। अब देखो यहाँ से इसने क्लियरली जो कार्डिनलिटीज का ऑप्शंस दिए हैं वो हमेशा क्या दिए हैं, 200 से बड़े। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन हम यहाँ पे लेकर चलेंगे वो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो मतलब कॉन्टिन्यूस किस टाइप के कि मतलब फंक्शन के ऊपर क्या होना चाहिए, फंक्शन में बहुत सारे ब्रेकेजेस आएंगे। ठीक है, टूट टूट के वो फंक्शन बनना चाहिए। ठीक है, उनकी जो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहना चाहिए। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूस होता तो इनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रहता। इसका मतलब उसने फंक्शन कैसा लिया है, जंप डिसकंटिन्यूटी टाइप का। ठीक है, तो यहाँ से एक बार के लिए देखो, एफ है 0 पे 0 की वन है एंड 1 पे 100 की वन है, डोमेन भी 0 से 1 की वन है। ठीक है, एंड फंक्शन कैसा गिवन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंज बनेगी, क्योंकि देखो यहाँ से इसने एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन को डिफाइन करके दे दिया है ऑलरेडी। ठीक है, एंड फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिया है, तो जो रेंज बनेगी ना वो इससे बाहर तो कभी जा ही नहीं सकती, 0 और 100 के बीच में ही रहेगी, है ना। क्योंकि अगर उससे बाहर गई तो इसका मतलब वो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि फिर वो फंक्शन ऐसे घूम के वापस थोड़ी ना आएगा इस पॉइंट के ऊपर। जैसे ये मेरा 100 पॉइंट हो गया एंड ये मेरे पास 1 पॉइंट हो गया, तो फंक्शन अगर घूम के वापस आएगा तो इसका मतलब तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो रेंज रहेगी वो मेरी क्या रहेगी, 0 से 100। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखते क्या करते हैं। देखो फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो मेरे पास कुछ इस टाइप का बनना चाहिए। ये पॉइंट 1 ले लिया। ठीक है, एक मिनट, ये पॉइंट 1 ले लिया। ठीक है, एंड ये पॉइंट 100 ले लिया। अब रेंज मेरी कहाँ, ये मेरी रेंज है। ठीक है, एंड ये मेरा क्या है, डोमेन, यानी ये मेरी एक्स एक्सिस है एंड ये मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखो फंक्शन मुझे एफ ऑफ 0 पे 0 की वन है। ठीक है, एंड फंक्शन कैसा होगा, उसके अंदर जंप डिसकंटिन्यूटीज होंगी, तो ज़रूरी थोड़ा है कि 0 के ऊपर भी वो कॉन्टिन्यूस हो सकता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स है वो 0 से डिफरेंट आए, यानी 0 से बड़ी आए, है ना। तो मैं फंक्शन को कुछ इस टाइप का बना सकती हूँ इसका ग्राफ। जैसे ये तो मुझे 0 पॉइंट की वन है। ठीक है, ये एफ ऑफ 0 यहाँ पे 0 रहेगा। मैं थोड़ा यहाँ से ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास किसको डिफाइन कर रही है, ये डिफाइन कर रही है मेरी राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट 0। ठीक है, अब जो दूसरा बनेगा वो मेरे पास इसी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग बनेगा, किसके, ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए था मान लेते हैं, तो उस पॉइंट पे अब मेरे पास इस पॉइंट के लिए यहाँ पे इस फंक्शन की ये लेफ्ट हैंड लिमिट का काम करेगी, किसके ऊपर, ए के ऊपर। ठीक है, तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट आएगी वो क्या आएगी, वो यहाँ पे आएगी एंड वो इस टाइप की बनेगी कुछ। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये वाला, ये किसको डिफाइन करेगा, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए।
ठीक है। अब देखो, यहाँ से इसने बात करी है कि जो ए सेट गिवन है उसमें मेरे पास जो लिमिट्स का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4। तो मैं पहले एक बार लेकर चलती हूँ कि 1/4 के इक्वल है, ठीक है, ताकि मेरे पास मैक्सिमम कार्डिनलिटी हम ए सेट की कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक बार के लिए डिफरेंस ले लिया कि वो 1/4 के इक्वल है। तो जब डिफरेंस 1/4 के इक्वल है तो कहने का मतलब जो ये चीज़ है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस वो कितना आना चाहिए, 1/4। सिमिलरली ये जो डिफरेंस है ये भी कितना आना चाहिए, 1/4। एंड सिमिलरली आगे जो भी ग्राफ बनेंगे उनका भी जो डिफरेंस है वो भी क्या आना चाहिए, 1/4। इस तरीके से पूरी रेंज के अंदर मेरे पास 1/4 1/4 इस टाइप के मतलब कितने डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो रेंज सेट के ऊपर पूरी बात हो रही है ना। रेंज सेट है वो मेरा क्या गिवन है, 0 से 100। एंड उसमें हमें ये देखना है कि 1/4 करके ऐसे कितने डिफरेंसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एकदम इजी वे में अगर समझे तो 1 का 1/4 पार्ट होता है, ये 4th पार्ट होता है ना, किसका, 1 का, 1/4। 1/4 इज अ 4th पार्ट ऑफ 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 क्या हो जाएगा, 400th पार्ट ऑफ 100। भाई 1 का 1/4 पार्ट था तो 100 का 400 पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जो 1/4 1/4 करके जो भी डिफरेंसेस मेरे पास क्रिएट होंगे वो कितने बार होंगे, 400 टाइम्स। यानी मुझे ए ऐसे 0 1 में से इतने कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, वो मुझे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 400 एलिमेंट्स मिलेंगे, जिनके लिए जो डिफरेंस है लिमिट्स का वो इक्वल क्या आएगा, 1/4। ठीक है, यानी ये मेरे पास अब मैक्सिमम कार्डिनलिटी को डिफाइन कर रहा है, ये मुझे मैक्सिमम कार्डिनलिटी बता रहा है ए सेट की। ठीक है, अब हम यहाँ से, ये तो हो गई मैक्सिमम की बात। ठीक है, तो इसका मतलब इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकती। लेकिन ऑप्शंस में क्या गिवन है, देखो ऑप्शन में हमें सिर्फ 200 ही ऐसा है जो उसकी 400 के अंदर अंदर आ रहा है। कहने का मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत एंड ये ऑप्शन गलत, ये कार्डिनलिटी तो हो ही नहीं सकती। अब हम बात करते हैं 200 के ऊपर, तो ये 200 कार्डिनलिटी हमें कब मिल सकती है वो भी एक बार देख लेते हैं, है ना। यहाँ से एक, ये तो हमने बात की थी कि जब मेरे पास ये जो लिमिट्स का डिफरेंस है वो क्या होगा, 1/4 के इक्वल। अब हम बात करते हैं कि जो लिमिट का डिफरेंस है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, वो मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये 1/4 से बड़ा है तो 1/4 से बड़ा, अगर देखो ये मेरे पास रियल लाइन होती है, ठीक है, एंड ये मेरे पास 1/4 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/4 से बड़ा, एक मिनट, सॉरी यहाँ से इसको क्या ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आएगा 1/2। ठीक है, फिर क्या आएगा यहाँ पे 1/3 एंड यहाँ पे 1/4। अब 1/4 से बड़े हैं तो इसका मतलब 1/3 1/2, कहने का मतलब हम 1 को अप्रोच करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे जो डिफरेंसेस हैं किसके, लिमिट के, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इनका जो डिफरेंस है अगर वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/4 से बड़ा होएगा, जैसे जैसे हम क्या करेंगे 1 को अप्रोच करते जाएंगे तो जो डिफरेंसेस है वो क्या होंगे, वो तो बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो हमें 0 से 100 के बीच में जो नंबर्स मिलेंगे या जो भी मतलब मेरे पास लिमिट्स मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। कहने का मतलब देखो यहाँ पे अब जो डिफरेंस था वो मेरे पास जब 1/4 था तो ये मेरे पास छोटे छोटे बन रहे थे। ठीक है, लेकिन वही अगर ये 1/4 से बड़ा हो जाएगा, जैसे थोड़ा सा असम्पशन के लिए यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, जैसे ये 1/4 से बड़ा हो गया तो जैसे ये ग्राफ बना दिया, ये आ गया एंड ये आ गया,
ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा-सा इसके ऊपर ये, ठीक है, एंड फिर ये, कुछ इस टाइप का बनेगा। तो अब देखो ये जो डिफ़रेंस है ना, ये वाला, इनके बीच का, वो मेरे पास क्या डिफ़रेंस आना चाहिए? ये डिफ़रेंस मेरे पास 1/4 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है? अब ये जब डिफ़रेंस 1/4 से बड़ा होगा, तो इस चीज़ में जो फ़ंक्शन होंगे, वो मेरे पास क्या होंगे? मतलब जो a की वैल्यू आएगी 0, 1 के अंदर, वो वैल्यूज़ मुझे कम मिलेंगी ऐसी, क्योंकि डिफ़रेंस अब बढ़ गया है। अब डिफ़रेंस बढ़ने की वजह से ये क्या होंगे, यहाँ पे मुझे कम वैल्यूज़ मिलेंगी। कहने का मतलब जो a की कार्डिनैलिटी होएगी, वो धीरे-धीरे क्या होगी? कम होगी। मतलब 400 मैक्सिमम हो सकती है, तो इसका मतलब उससे कम ही होगी, ठीक है? तो अब देखते हैं यहाँ से, हमने मैंने क्या ले लिया, एक बार के लिए 1/2 ले लिया, ठीक है? मान लिया कि मेरे पास एक सेट है A, जिसके अंदर मतलब कोई भी B सेट मान लेते हैं कि A बिलॉन्ग कर रहा है वो अपने अंदर 0, 1 से के बीच में, सच दैट कि लिमिट x टेंड्स टू A पॉजिटिव ऑफ fx माइनस में लिमिट x टेंड्स टू A नेगेटिव ऑफ fx, वो मेरी क्या आ रही है? 1/2। यहाँ पे हम कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन लेना हमें इस टाइप से है कि ऊपर 1 रहे और नीचे क्या रहे? कोई मतलब इंटीजर है, सॉरी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कहने का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है? अब ये नेचुरल नंबर लेने का मतलब वो मीन क्या होता है? क्योंकि अगर मैंने ऊपर 1 नहीं लिया, मान लिया कि 1/4 से, तो जैसे मेरे पास क्या होता है, 3/4 ले लिया, ठीक है? ये मेरे पास 1/4 से बड़ा है। अब अगर मैं ये 3/4 ले लेती हूँ, तो अगर मैं इसकी कार्डिनैलिटी चेक करती हूँ, जैसे हमने ऊपर वाले केस में कार्डिनैलिटी को चेक किया है, तो यहाँ पे जो कार्डिनैलिटी है ना, अब वो मेरे पास फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगी। लेकिन फ्रैक्शन के अंदर तो कार्डिनैलिटी हो नहीं सकती। इसका मतलब यहाँ पे हमें ऊपर जो न्यूमरेटर है ना, वो हमेशा 1 रखना है एंड डिनोमिनेटर को चेंज करते जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे एक बार के लिए मैंने, अगर मैं 1/3 लेती हूँ, तो कार्डिनैलिटी आप खुद चेक कर लेना, जैसे ऊपर 1/4 के लिए चेक किया है, वैसे 1/3 के लिए, मैं 1/2 के लिए बता रही हूँ, ठीक है? तो 1/2 के लिए क्या करेंगे देखो, अब मेरे पास जो ग्राफ बनेगा, एक बार थोड़ा-सा ग्राफ देखते हैं, किस टाइप का बन सकता है? ये मेरे पास f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 वाला केस है, ये 100 है एंड मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, ठीक है? तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा देखो, यहाँ से मैं एक बार थोड़ा-सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है? ये मतलब कुछ इस टाइप का टूट-टूट के ग्राफ बनेगा और इसमें होगा क्या कि ये जो डिफ़रेंस है ना, अब की बार, ये वाले, ये मेरे पास डिफ़रेंस कितने होने चाहिए? 1/2 के इक्वल। ये वाले डिफ़रेंस क्या होने चाहिए? 1/2 के इक्वल, ठीक है? ये सारे डिफ़रेंस क्या होने चाहिए? 1/2 के इक्वल होने चाहिए, ठीक है? अब देखो, यहाँ से अगर डिफ़रेंस 1/2 हुआ, तो इसका मतलब मुझे 100 के पार्टीशन करने पड़ेंगे, है ना? और 100 के पार्टीशन क्या होंगे? देखो ऊपर किया था कि 1/4 के लिए जब हमने निकाला था, तो वहाँ से हमें 100 के कितने मिले थे? 400 मिले थे, है ना? यहाँ पे 1/2 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितने मिल जाएँगे? 200, है ना? इसका मतलब इसके इसके अंदर 0 से 1 के बीच में आने वाले ऐसे 200 एलिमेंट्स मुझे मिलेंगे, जिसके लिए जो डिफरेंसेस है ना लिमिट्स का, वो मेरे पास क्या आएगा? 1/2 के इक्वल, ठीक है? वैसे अगर 1/3 के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, तो कितने मिलेंगे? 300, ठीक है? तो इसका मतलब कार्डिनैलिटी ये भी हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या मिला? 200 कार्डिनैलिटी हो सकती है ना? और वो किस केस में हो सकती है? जब मेरा इनका डिफरेंस क्या हो? 1/2 के इक्वल हो, ठीक है? और 1/4 के इक्वल जब था, तो उस केस में वो कितनी आ रही थी? 400 आ रही थी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? हेंस इस टाइप से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।